नमस्कार, जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। दोस्तों, आज हमारे बीच हैं कांके विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जेएलकेएम पार्टी से फुलेश्वर बैठा जी। तो दादा सबसे पहले जोहार। जोहार। आपके तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार रहेगा, खतियानी जोहार रहेगा। दादा बहुत सारे लोग इस पार्टी में जब जेवी केसेस था उस समय से जुड़े हुए हैं। आप कब से जुड़े हुए हैं? देखिए, जब जेबी केएसएस जो था, खतियानी नहीं जुड़ा था, केवल भाषा का था जेबीएसएस। हम लोग तब से संघर्ष कर रहे हैं इस पार्टी पे। हम लोग हालांकि चूंकि हम लोग पढ़ाई के क्षेत्र से थे तो हमारी एक्टिविटी कम थी उधर, लेकिन हम लोग जुड़े हुए थे उस समय से, और हम लोग उस समय से हमारा जो कांके विधानसभा का जो क्षेत्र है और खासकर कांके का जो रीजन है, वो उस समय से पूरी तरह से एक्टिव है इस पार्टी में। दादा कांके में आपका कांटे का टक्कर हुआ था, किसके साथ हुआ था? देखिए, कांके जो विधानसभा है, उस कांके विधानसभा में मुख्यतः जो पहले जो कहे तो आप लगातार जो 35 सालों से वहाँ पे बीजेपी की जो विधायक रह चुके थे, और बीजेपी के अलावे वहाँ पे कांग्रेस आ नहीं पा रहा था। लेकिन इस दफा ऐसा हुआ कि जेएलकेएम के आने से एक ये चीज पे बदलाव हुआ है, जो कि उनका जो एक मानसिकता था, उनका एक जो बोलबाला था कि किसी कुत्ते को भी खड़ा कर दे, ये उनके बोली है। जो बोलते थे कि किसी कुत्ते को खड़ा कर देंगे, वो तब भी हम चुनाव जीत जाएंगे, वो इस बार उनको दिखा, चूंकि उन्होंने वहां कोई भी हमारे क्षेत्र में वैसा काम नहीं किया, तो जिस कारण उनको आज अपना हार का सामना करना पड़ा है। हमारा पार्टी कांके विधानसभा में हम लोग फर्स्ट बार चुनाव लड़े, और इस बार हम लोग का जो समर्थन रहा वो बहुत ही सराहनीय रहा और बहुत ही संतोषजनक रहा। कितना वोट आया था आपका? देखिए, हमारा जो कांके विधानसभा में वोट था वो 25,965 था, और उस स्थिति में हम सोचिए कि हम लोग वैसे समय पे वहां पे खिले जहां पे कि एक बोला जाता है बीजेपी का गढ़, एकदम जो सबसे सेफ सीट माना जाता था, उस क्षेत्र से हम लोग आज 26,000 ऑलमोस्ट लोगों को एक तरफ जोड़ के निकाल दिए हैं, और आने वाले समय में सभी लोग हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो आने वाले समय में नो डाउट कि हम लोग उस पे परचम लहराएंगे। दादा लोग कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन यहाँ पे झारखंड में आप देखिए लगातार भ्रष्टाचारियों का हिम्मत बहुत बढ़ रहा है। देखिए, बोलना नहीं चाहिए या ये नहीं बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम जो देखे, सारा कुछ जो देखे हैं, अगर विकास हमारे बीच में नहीं हो रहा, एक एक जो हम जो अनुभव किए हैं, मैं एक एक चीजों को रखता हूं और इस पे गहन चिंतन करने का जरूरत है आम जनता को, हमारे पदाधिकारी को, जो कि सिविल सर्विस में है या फिर सरकारी पद पे है या फिर आम जनता है, सबको इस बात पे गहन चिंतन करने की जरूरत है कि आज राजनीति, आदमी तो बोल देता है कि हेमंत है तो हिम्मत है, आज राजनीति का झुकाव देखिए आज किस ओर है। आज राजनीति का झुकाव हो गया है कि आज सदन में क्या बात होता है, तो 2500 रुपए मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, उस पर बात हो रही। आज सदन में ये बात नहीं हो रही है कि रिम्स में आज लोग जा रहा है, तो आज रिम्स का डायरेक्टर बोलता है कि हमारे पास में जितने जो मरीज हैं, आधे से ज्यादा विधायक के पैरवी से है। हम विकास उस दिन मानेंगे जिस दिन हमारा क्षेत्र का हॉस्पिटल में हमको किसी विधायक का पैरवी ना कराना पड़े। हमारे क्षेत्र में जो स्कूल है, वो सरकारी स्कूल में हमको ये सुनिश्चित कर दे कि मेरा जो बच्चा पढ़ रहा है वो किसी भी कंपटीशन को लिखने के लिए तैयार है, तब हम विकास मानेंगे। आज केवल लोग क्या कर रहे हैं कि राजनीति में जब चुनाव का समय आता है, लोग देख रहे हैं कि हमको पैसा मिलेगा उस टाइम पे, बस उसको देख रहे हैं। आज लोग देख रहे हैं कि हमको 2500 मिल रहा है, उसको देख रहे हैं। आज लोग देख रहे हैं कि 5 केजी राशन मिल रहा है, उसको देख रहे हैं। आज ये नहीं देखा जा रहा है कि हमारा क्षेत्र का जो बच्चा है उसको हम कैसे स्किल्ड करें। आज हमारे क्षेत्र में हमारा जो, आज हम लोग एक रिसर्च स्कॉलर है, आप रिसर्च के फील्ड पे देखिए कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा। आज हमारा जो बच्चा है नौकरी के लिए आज तरस रहा है, आज वैकेंसी कहीं पे नहीं दिख रहा। आज ये कहना मुश्किल हो जा रहा है कि अगर आज हम जॉब का एक बार एग्जाम दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट कब फाइनलाइज होगा, और आने वाले समय में कब वो वैकेंसी फिर से आएगा। अगर ये वैकेंसी, आज पेपर लीक का मामला, अगर 10th का बात करें तो हो रहा है, नीट का बात करें तो हो रहा है, जॉब का बात करें तो हो रहा है। आप सोचिए कि ये क्यों हो रहा है। वो भ्रष्टाचार इसलिए हो रहा है कि आप जो है जॉब का जो ऑप्शन है वो बहुत कम है। आज लोग सोच रहे हैं कि अगर एक बार वैकेंसी आ गया है तो चाहे पैसा ले, चाहे कुछ करे, दे दे और किसी तरह ले ले। तो आज जो राजनीति का जो एक दृश्य है, वो राजनीति का एक दृश्य ही बदल गया है। दादा जिस प्रकार मैया सम्मान योजना, आप लोग जो भी उसमें कमेंट करना चाहते हैं करें, लेकिन हम मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार मैया सम्मान योजना मिल रहा है, उस तरह जिन आंदोलनकारियों की वजह से आज, जिनके बदले से आज झारखंड अलग हुआ,
वो भी आजकल उनका भी परिवार जो है कि बहुत ही मतलब कि मतलब गरीबी स्थिति में है, बहुत ही 40 साल जीवन का बर्बाद कर दिए झारखंड अलग करो करके। आज उन लोगों को कोई सम्मान नहीं मिला। झारखंड आंदोलनकारी को सम्मान कब मिलेगा? बिल्कुल, देखिए आज मैं वही बोल रहा हूँ कि आज झारखंड में हालत ऐसी है कि आप एक जलसहिया से लेके, एक आंगनवाड़ी सेविका से लेके, एक रसोइया से लेके, एक स्टूडेंट को देखिए, एक पुलिसकर्मी को देखिए, सभी लोग धरने पे उतर गए, सभी लोग आंदोलन किए। आप सोचिए कि क्या स्थिति है हमारे राज्य की, कि आज लोग हम मैया सम्मान योजना एक तरफ दे रहे हैं, एक तरफ हम ऐसे ही 2500 दे रहे हैं, और एक तरफ रसोइया लोग जो दिन रात वहां खट रहे हैं, किसी स्कूल पे अपना समय दे रहे हैं। आप सोचिए कि उनका जो वेतन है वो 2500 रुपए नहीं है। तो आप सोचिए कि क्या स्थिति है। आप इनको कह सकते हैं कि जो झारखंड आंदोलनकारी का आप बात किए, उनको ससम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन आज वो खुद आंदोलन कर रहे हैं। आज ऐसा नहीं है कि वो लोग घर पे बैठे हुए, कितनी बार वो अपनी जो है अस्मिता को दांव पे रखते हुए जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन सौंप रहे हैं, लेकिन कहीं उनकी बातें नहीं हो रही। आज टाइगर जयराम दादा सदन पे बात उठा रहे हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि आप ये पावर समझ लिए हैं कि जो हम विधायक बन गए तो सारा पावर आ गया। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं कि पावर उनको आया है, वो पूरा उसका सदुपयोग दिखा रहे हैं हमको। ये आपको सीखनी चाहिए थी कि ये पावर आपके पास भी थी, आपको भी वो पावर का यूज करना चाहिए था आम जनता के लिए, लेकिन आपने उन पावर का इस्तेमाल किया कि अगले चुनाव में हम जो फंड इस्तेमाल करेंगे उसका पैसा कैसे निकलेगा। आज जो चुनाव में जो खर्च होते हैं, जो हम लोग को सामान्य दिखता है, उससे कई गुना ज्यादा चुनाव। दादा मेरा लास्ट सवाल ये है कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी और पढ़े लिखे लड़के युवा गैंगस्टर की दुनिया में आके अपराध कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए हाल फिलहाल में झारखंड में भी एक अमन साहू नाम का एनकाउंटर में मारा गया। देखिए पूर्णतः हम इसको एक असामाजिक तत्व मानेंगे, लेकिन आप सोचिए कि ये मजबूरियां उठ रही हैं, ये एक विरोध दिख रहा है आपको सरकार के प्रति। आम जनता जो लोग आज देखिए कि क्षेत्र में ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं, वो एक विरोध दिखा रहे हैं। आप अगर सरकार सारे चीजों पे अगर नजर रखे, सारी चीजों को अगर बात को उठाए, आप हम बार बार बोल रहे हैं कि आप हमारे स्कूल में चल जाइए। मैं पूर्णतः सरकारी स्कूल से पढ़ने वाला छात्र हूं, एक एक चीज को समझता हूं कि सरकारी स्कूल क्यों नहीं डेवलप होता है। आप उनके जो टीचर्स हैं उनको काम के अलावे, जो अपना काम है उनके अलावे 10 काम देते हैं, जबकि उनका पैसा आप देते हैं उनको, लेकिन आप दूसरे को नहीं हायर करें। आज हमारे झारखंड में आउटसोर्सिंग के नाम पे आज परमानेंट जो वैकेंसी होना चाहिए था उसको आउटसोर्सिंग पे दे दिए। आप हम बात करेंगे कि आपका जेयूटी चल रहा है, जेयूटी पे आपका मान के चलिए कितना है, पूरा का पूरा चीज देख रहा है जो आउटसोर्सिंग कंपनी देख रहा है, पूरा आउटसोर्सिंग कर्मचारी के हाथों में। इतना बड़ा बड़ा आप जेईपीसी का भी दादा ने बात उठाया था, देवेंद्र दा ने, कि वहां 2 पदाधिकारी हैं जो कि परमानेंट है, बाकी आउटसोर्सिंग है। आप क्या कीजिएगा, आउटसोर्सिंग का मतलब है भाई किसी ठेकेदार के अंदर में आप काम कर रहे हैं तो उसमें करप्शन होना तय है, कि उनका जो मानदेय है पहला तो ठेकेदार अपने दबाता है, उसके बाद होता है कि आप लोग देखेंगे कि नहीं हो रहा है कुछ तो अलग काम के लिए देखते हैं, तो अपना जो ध्यान है वो ध्यान पूरी तरह से अपने काम पे नहीं देते।